Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you're fine, doing well, enjoying the day. So let me get closer and talk to you. तो आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हर बार मैं कुछ नया नया अपने लाइफ का बताती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ फिर से मेरा एक फेलियर नहीं कह सकते क्योंकि मैं फेलियर मानती नहीं हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ, एक्साइटेड दिख रही हूँ। ये चीज़ें समझ बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और अपना लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करना मुझे पसंद है। तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं फेल होती हूँ, इट्स ओके, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ओके, सो ये स्टोरी है मेरी बिजनेस स्टोरी, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। ये जर्नी बहुत लंबी नहीं चली क्योंकि मैं बहुत जल्दी हर चीज़ में फेल होती है, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे पास टीम नहीं थी और इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे। काफ़ी चीज़ें मैं आगे स्टोरी में बताऊंगी। तो लेट्स गेट ऑन वीडियो। सो पहली जर्नी मेरी स्टार्ट होती है, मैं ऐसी बैठी हुई रहती हूँ, मैं खाली नहीं बैठ सकती, बिल्कुल भी मैं खाली नहीं बैठ सकती। पहले मैं रोती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। ओके, हाँ, यही मेरी परेशानी है। तो सबसे पहले पहुँचते हैं अपने फर्स्ट स्टोरी पे, ब्राउनीज़। मैं यहाँ लोगो लगा दूँगी, आपको बता दूँगी, ये हमने प्लान किया कि मुझे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है ब्राउनीज़ का, क्योंकि ब्राउनीज़ का इंडिया में अभी कोई अच्छा ब्रांड नहीं है। तो मुझे लगा आई एम यूनिक, आई कैन डू इट, यू नो, मैं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि या आई गॉट इट, मैंने कुछ नया कुछ नया सोच लिया है, मैंने कुछ नया ढूँढ लिया है करने के लिए। नाउ लेट्स गेट इनटू इट एंड आई विल डू इट। स्टार्टिंग में सब ऐसे एक्साइटेड होते हैं। बना इंस्टा पेज बनाया, रेसिपीज ट्राई की, बनाना स्टार्ट किया। मैंने एक बार यहाँ पर बेकिंग थेरेपी वाली वीडियो डाली थी, इन शॉर्ट्स में देखना, वो उसी को बनाने वक्त की है, ब्राउनीज बनाते वक्त की। तो मैंने वो किया। देन फिर बारी आई सेल करने की। तो हम लोगों ने, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैंने उसको लिया, मैंने कहा चल मैं भी करती हूँ, तू भी करती है, साथ में करेंगे ब्रो, वी विल बिल्ड कंपनी, आई विल बी सीईओ, यू विल बी फाउंडर, दिस एंड ऑल। सब डिसाइड हो गया भाई, मेरे बिग सॉरी $1 billion कंपनी भी बन गई। लिटरली हाउ चाइल्डिश वी आर। ओके, ओके, लेट मी गेट इनटू वीडियो, प्लीज बी सीरियस। सीरियस नहीं रह सकती हूँ ब्रो, मेरे अंदर सीरियसनेस है ही नहीं। तो लेट्स टॉक ऑन पॉइंट। तो हम लोग गए अलग, यहाँ जितनी बेकरीज थी वहाँ जाके बात किया या फिर कैफ़ेज में बात किया। तो फाइनली हमें डील मिल गई कि हम 50 ऑर्डर्स देंगे, बट आपको इसकी ये क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप ओवन यूज़ करिए, टेम्परेचर। अब भाई ओवन कहाँ से लाए, और वो भी ओवन अच्छा वाला चाहिए। ये नहीं कि मैं ओटीजी ले लूँ, ओटीजी जो होता है ओवन का एक शॉर्ट वाला होता है, तो ओटीजी ले लूँ, लेकिन ओटीजी नहीं, ओटीजी हमको मिल सकता था 2000-3000 में, वो हम इन्वेस्ट कर सकते थे। भाई ओवन कहाँ से लाएं जो 20-10 हज़ार का, कम से कम मिनिमम 10 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। अच्छा लेना तो 20 हज़ार 30 हज़ार, कहाँ से इतनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ओवन में लगा देंगे। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएंगे, और पैकिंग का, लोगों का, डिज़ाइनिंग का, मार्केटिंग का, ये सब कहाँ जाएगा खर्चा। इतना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। सो यहाँ लगा हमारा फुल स्टॉप। जितना आसान बता रही हूँ उतनी आसानी से हुआ नहीं था। हम लोगों ने इसके लिए महीनों मेहनत की थी, पूरी डायरीज बनी थी, पूरी लिखी जा रही थी। इंस्टा पेज में मेंशन कर दूंगी, कोई मतलब नहीं है बट फिर भी मैं मेंशन कर दूंगी, देख लेना। हम लोगों ने बहुत तैयारी की, लोगो छपवा लिए थे और इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट हम लोग की 5 हज़ार के अंदर में इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। अपने पैसे से, इनकम से हम लोग जो भी कर सकते थे अपने तरफ से। और यहाँ हमारा फेलियर हो गया फर्स्ट, लेकिन हम यहाँ रुकने वाले में से नहीं है ब्रो, क्योंकि हमें तो कुछ करने की चल है। लेट्स डू इट समथिंग। तो फिर इसीलिए मेरी मम्मा मुझे अकेले खाली नहीं बैठने देती हैं। ओके, सो लेट्स बैक टू द नेक्स्ट बिजनेस स्टार्टअप फेलियर। नेक्स्ट स्टार्टअप जो हमने लॉन्च किया, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्लानिंग से, घर तक डिलीवरी। लिटरली आई फील सो बैड फॉर दैट कि मुझे उसको स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि उसकी यहाँ ज़रूरत है। अभी कुछ ज़रूरत है और कुछ डिमांड हमें क्रिएट करनी पड़ी, कहीं डिमांड होती, कहीं डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। तो हमने क्या रिकॉग्नाइज़ किया कि यहाँ पर डिलीवरी नहीं होती, जैसे ज़ोमैटो है और स्विगी है, वो सब सिटी एरिया में है, टाउन एरिया पे कोई फोकस नहीं कर रहा। तो लेट्स कट इनटू अ टाउन, विलेजेस, टाउन, इन सब पे हम फोकस करेंगे। बट
इसके लिए टीम चाहिए थी, तो मुझे 2-3 लोग मिल गए थे, 2 लोग, जिसमें से एक का कैंसल हो गया था बट एक का था। वो शी वाज़ एमबीए यार, उन्होंने एमबीए किया था, तो आई थॉट कि मेरे पास अच्छी टीम है, लेट्स गेट। और फिर जब हम लोगों ने 1 महीने प्लानिंग की, हमने पैम्पलेट्स बनाए, हमने डिशेज़ ऐड किए, क्या रेट रखना है वो किया, और बहुत सारे रिसर्च के बाद एक डिलीवरी पर्सन भी हायर कर लिया था। मतलब हायर क्या, ऑन द वे था कि बस हायर करने वाले हैं। सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, तो लेट मी गेट इन। तो कहाँ थे हम लोग कि बस हायर कर लिया था डिलीवरी पर्सन, मतलब ऑन द वे था कि बस हायर कर लिया, कंफर्मेशन आ गया था। हम लोगों ने उसके लिए वो एक बनाया था, अरे वो बोलते नहीं है ब्रो, क्या हो गया मुझे, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो वो हो गया था, डिलीवरी पर्सन से फिक्स हो गया था, हम बस उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले थे। और फिर हुआ, फिर हमें मिला रियलिटी चेक कि ब्रो हम इतने कम जगह पे 1-2 ऑर्डर्स के नहीं कर सकते, हमें एरिया और कवर। उसी से पहले एक दिन मैंने यहाँ वीडियो डाला था शार्क टैंक की, तो वो शार्क टैंक में मैंने अपना यही बिजनेस आइडिया रेफर किया, मतलब प्रेजेंट किया था। सब शार्क्स बहुत खुश हुए थे, उन लोगों को लगा कि हाँ मैं रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। बट वहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट की जगह मिला क्या, मेडल एंड सर्टिफिकेट ब्रो। इट वाज लाइक मैं गई थी इन्वेस्टमेंट लेने और मुझे मिल गया कुछ और। या इट वाज सक्सेस, बट मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, पता नहीं क्यों। मेरे घर में सब बोल रहे थे कि तुम अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाके होके आना, और इतने सारे लोगों में खुद का एक नाम बनाना बहुत बड़ी बात है। बट मुझे ऐसा कहीं लगा ना, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ और लेने गई थी, मुझे कुछ और मिल गया, तो इट्स फाइन। देन एक्सपीरियंस अच्छा था। फिर यही हुआ कि उन लोगों ने भी यही सजेस्ट किया कि बेटा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अच्छी खासी। और मैंने अपने एक सर से बात की, जो मेरे कॉमर्स के टीचर थे बहुत लॉन्ग टाइम से, मतलब मेरे 11th से वो अच्छे कनेक्टेड है, मैं उनसे बात करती हूँ, वो चीज़ें सजेस्ट करते हैं। तो उन्होंने भी यही बोला कि बेटा इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बिना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई नहीं है। तुमने अपना टाइम दे के देख लिया, हम लोगों ने कितने मेहनत से उसका लोगो डिज़ाइन किया, टेम्पलेट्स बनाए, इंस्टा पेज बनाया, नई सिम ले चुके थे हम लोग, ताकि उससे लोगों से कांटेक्ट करेंगे, लोगों से रिव्यू लेना स्टार्ट कर दिया था कि आपके गांव में ऐसी डिलीवरी शुरू हो रही है तो आपको कैसा लगेगा, एंड दिस ऑल एवरीथिंग वी टॉक अबाउट इट। बट फिर एंड में वी हैव टू स्टॉप दैट, लिटरली मैं उसके लिए टाइम्स निकाल रही थी, क्या कुछ नहीं किया, बट ठीक है। बट ऑल दो इस जर्नी में मुझे फेलियर से ज़्यादा मुझे सीख मिली है कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कस्टमर ढूंढना सबसे पहली चीज़ होती है। कि बिजनेस फैसिनेटिंग नहीं होता है, ये आपको दिमाग एक प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्लानिंग क्या करनी है, ठीक है, प्लानिंग करना है। और दूसरी चीज़ है कि आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा कि डिमांड है कि नहीं, क्या डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तब वो आपका बिजनेस भले ही कम अच्छा हो लेकिन वो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं, आइडिया है, तो सिर्फ आइडिया से नहीं चलता है ब्रो, सिर्फ आइडिया से बिजनेस नहीं चलता है। यू नीड यू नीड टू हैव गुड इन्वेस्टमेंट, गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से मेरा ये भी छूटा। बट मैंने इन सब चीज़ों में ये सीखा कैसे टैकल करते हैं, मार्केट स्टडी किया, रिस्क लेना सीखा, लोगों से जाके बात करना सीखा, इंटरेक्ट करना सीखा, बिजनेस ओनर्स से मिला, इन्वेस्टर्स से मिले, भले इन्वेस्टमेंट नहीं मिली लेकिन एक्सपीरियंस तो हुआ, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। और प्रैक्टिकल लाइफ, एक बिजनेस आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिखा देती है, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ मैंने सीखी, बिना हेजिटेट के बात करना सीखा, इन अपने आप को मतलब अपने आप को दिखाना सीखा कि कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप सिर्फ खुद को नहीं, आप अपनी पूरी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसी के बीच में मैंने शार्क टैंक भी कर लिया, वो भी अच्छा ही गया। तो मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे मज़ा आया, मैंने चीज़ें सीखी। भले ही मैं फेल हूँ, मैं उसे फेलियर नहीं कहूँगी, लर्निंग कहूँगी, क्योंकि जो सक्सेस है ना, वो सक्सेस और फेलियर अलग नहीं है। सक्सेस जो है, सक्सेस का पार्ट ही है फेलियर, फेलियर जो है सक्सेस का पार्ट है। जैसे हम बोलते नहीं है FAIL, फेल, फर्स्ट अटैम्प्ट इन टू लर्न, इन लर्न, फर्स्ट अटैम्प्ट में हम जो चीज़ें सीखते हैं वही हमारा फेलियर होता है। तो हम फर्स्ट टाइम में सीख रहे हैं चीज़ों को,
ठीक है? तो हमें इसमें कोई शेम नहीं है, मुझे इसमें कोई भी रिग्रेट नहीं है। आई लव कि एक बार मैं ट्राई ना की होती तो मुझे रिग्रेट होता, बट आई लव्ड व्हाट आई डिड एंड आई एन्जॉयड दैट जर्नी। जितने भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी। In future, I can or I would see myself as an business, maybe और may not be, या मेरा कुछ टाइम बाद फिर एम चेंज हो जाए, क्योंकि आई एम अनप्रडिक्टेबल पर्सन। मैं कभी यूपीएससी में होती हूँ तो कभी मैं बुक लिखने बैठ जाती हूँ तो कभी मैं बिजनेस में घुस जाती हूँ। आई हैव मल्टीपल ऑफ इंटरेस्ट। तो आई कांट आई इवन मैं विजन बोर्ड भी नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा हर महीने के बाद तो मेरा चेंज हो जाता है कि मुझे करना क्या है। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है बुक राइटिंग का, यूपीएससी का, बिजनेस का, और मैंने 3-4 महीने टीचिंग की तो उसका भी रहा है। तो मैं बस अभी अपने लाइफ में एक्सपोजर ले रही हूँ, मतलब बस सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, और लेट्स सी कहाँ सेटल होते हैं, ये गाड़ी कहाँ जाके रुकती है। तो आप भी अपनी जर्नी कुछ ऐसी हो, कुछ आप रिलेट कर पाए हो या कुछ सीख पाए हो, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करो, वी विल सेलिब्रेट आवर 100 सब्सक्राइबर। दैट्स अ बिगेस्ट माइलस्टोन फॉर मी। बहुत जल्दी हम लोगों के 100 होने वाले हैं, 98 पे पहुंच चुके हैं, और तेज रफ्तार से जैसे ही 2 लोग सब्सक्राइब करते हैं हम पहुंचेंगे 100 पे, एंड देन वी विल मेक समथिंग डिफरेंट। मैं 100 सब्सक्राइबर पे अपनी वीडियो कुछ डिफरेंट ट्राई करूंगी, आई प्रॉमिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मचाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।